खगोल विज्ञान के प्रमाण देख रहे हैं, जो एक सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता की ओर संकेत करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी आकाश गंगा में इसमें लगभग 300 से 400 अरब तारे हैं, लेकिन आज अंतरिक्ष में लगभग 2 ट्रिलियन आकाश गंगाएं मौजूद हैं, जिसमें अरबों तारे हैं। परमेश्वर को अंतरिक्ष में इतने सारे तारे और आकाश गंगाएं क्यों बनानी पड़ी? आज मेरे अतिथि एक खगोल शास्त्री हैं, जो हमें बताएगा कि यदि परमेश्वर ने इतनी सारी आकाश गंगाएं और तारे नहीं बनाए होते, तो आज पृथ्वी पर कोई मानव जीवन मौजूद नहीं होता। और ऐसा क्यों? मेरे मेहमान हैं एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर ह्यू रॉस, जिन्होंने फिजिक्स में बैचलर ऑफ साइंस डिग्री हासिल की ब्रिटिश कोलंबिया की यूनिवर्सिटी से, और पीएचडी इन एस्ट्रोनॉमी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से, और 5 साल तक कैलटेक में फैकल्टी के रूप में काम किया। प्रोग्राम में स्वागत है। मैं हूं जॉन एंकेबर्ग और मेरे साथ में विशेष मेहमान हैं। ये एक खगोल शास्त्री और खगोल भौतिकविद हैं। उनका नाम है डॉक्टर ह्यू रॉस। ह्यू ने ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय से भौतिकी में विज्ञान स्नातक की डिग्री प्राप्त की और टोरंटो विश्वविद्यालय से खगोल विज्ञान में पीएचडी प्राप्त की। फिर 5 साल तक वो कैलटेक के स्टाफ में शामिल हुए और क्वासर पर पोस्ट डॉक्टरल शोध भी किया। और 1986 में उन्होंने रीजन टू बिलीव सेवकाई की स्थापना की, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी रात को आकाश की ओर देखा और तारों को देखा है? आप उनमें से कुछ को अभी हमारे आसपास देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वे गर्म है या आपको लगता है कि वे ठंडे हैं? आपको क्या लगता है? वे कहाँ से हैं? वे किसके बने हैं? वहां ऊपर कितने तारे हैं? इनसे क्या फर्क पड़ता है? क्या इनसे आपको कोई फर्क पड़ता है यदि वहां एक निश्चित संख्या में तारे नहीं होते जिन्हें आप देख रहे हैं? ये भी प्रश्न है जो मैं ह्यू से पूछने जा रहा हूं। वो विज्ञान, भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान में प्रभावशाली हैं। आप बस उनसे पूछिए और आप उससे उत्तर पाएंगे। मैं शुरू करना चाहता हूं उन कुछ चीजों से। उन्हें तुरंत डराना नहीं चाहता जिनके बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। मैं उस समय से शुरुआत करना चाहता हूँ जब आप एक छोटे बच्चे थे। आप 7 साल के थे और अपने माँ और पिताजी के साथ सड़क पर चल रहे थे और आपने तारों से भरे आकाश की ओर देखा। और 7 साल के बच्चे के रूप में आपने अपने पिता से कहा, ये तारे, यानी ये जो तारे हैं, क्या ये ठंडे हैं या गर्म हैं? हाँ, मेरा मतलब मैं वैंकूवर में बड़ा हुआ हूँ। वैंकूवर में बहुत बारिश होती है। मुझे एक रात याद है जब मैं अपने माता पिता के साथ था और अचानक बारिश के बादल छा गए, और मगर तो भी आप आकाश में तारों को बिल्कुल साफ देख सकते हैं। मैं उन तारों को देखकर आश्चर्य हो गया। मैं अपने पिता की ओर मुड़ा और कहा, क्या वे तारे गर्म हैं? उन्हें कहा, बेटा हाँ, वे बहुत गर्म है। मैंने फिर पूछा, अब मुझे बताओ क्यों? तो उन्होंने कहा कि इसके लिए पुस्तकालय में जाना होगा। और सौभाग्य से हमारे कक्षा 2 के शिक्षक हमें वैंकूवर पब्लिक लाइब्रेरी की क्षेत्र यात्रा पर ले गए, जिसमें 3 मिलियन खंड थे, और इसलिए मुझे कार्ड मिला। और पहले वर्ष के भीतर मैंने बच्चों के अनुभाग में भौतिकी और खगोल विज्ञान पर सभी किताबें पढ़ी। फिर उन्होंने मुझे वैसे अनुभाग के लिए एक पास दे दिया। फिर आप उस अनुभाग से गुजरे? जी हाँ। और वो पर्याप्त नहीं था, इसलिए आप गए। आपको एक कार्ड मिला ताकि आप ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय उस पुस्तकालय में जा सके। और इसलिए यहाँ एक युवा व्यक्ति किताबों के ढेर को देख रहा था, और आपको फिर पता चला कि आकाश में कितने तारे थे। हमारे आकाश गंगा में लगभग 300 से 400 अरब तारे हैं। तो ये सिर्फ हमारी आकाश गंगा के तारे हैं, और पूरे अंतरिक्ष में लगभग 2 ट्रिलियन आकाश गंगा है। तो बहुत सारे से तारे हैं। अंतरिक्ष में 2 ट्रिलियन आकाश गंगाएं हैं। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि क्या 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा तारे हैं? और मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर वे तारे वहां नहीं होते, तो क्या मनुष्य होने के नाते हमारे जीवन में इसका कोई फर्क पड़ता? इसके बिना क्या हम यहाँ पृथ्वी पर भी रह पाते? हाँ, वो कार्ल सेगन थे। मैंने उन्हें संक्षेप में एक प्रोफेसर के रूप में देखा था, जिन्होंने कहा, हम सभी स्टारडस्ट से
बने। अंतरिक्ष के सबसे पहले तारे केवल हाइड्रोजन और हीलियम से बने थे, लेकिन अपने परमाणु भट्टियों में से वो उस हाइड्रोजन और हीलियम में से कुछ को भारी तत्वों में बनाते हैं और फिर बड़े तारे राख को तारकीय अंतरिक्ष में विस्फोटित करते हैं, जहां तारों की एक नई पीढ़ी उस राख को ले जाती है और हाइड्रोजन और हीलियम से भरी तत्वों के उस संवर्धन के कारण उनकी परमाणु भट्टियां हाइड्रोजन और हीलियम की तुलना में बहुत अधिक भारी तत्वों का उत्पादन करती है। और जीवन को संभव बनाने के लिए आपको इन तारों की तीन पीढ़ियों की आवश्यकता है। हमारा तारा सूर्य तीसरी पीढ़ी का तारा है और केवल तीसरी पीढ़ी के तारों में ही जीवन को संभव बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भारी तत्व होते हैं। और लेकिन बहुत अधिक भारी तत्व उतनी ही बड़ी समस्या है जितनी ही बहुत कम। इसलिए मानव जीवन संभव होने के लिए हमारे पास अंतरिक्ष में तारों की उचित संख्या है और हम अंतरिक्ष के इतिहास में मानव जीवन संभव होने के लिए बिल्कुल सही समय पर यहाँ है। हाँ, अब हमारा प्रोग्राम इस तथ्य के बारे में है कि यदि लोग विज्ञान को देखें और इसका अध्ययन करें तो ये उन्हें परमेश्वर में विश्वास दिलाएगा। जब आप जवान थे तो आप मसीही व्यक्ति नहीं थे। वास्तव नहीं। में लगभग 17 साल की उम्र तक क्या वो उस क्षेत्र में कहीं नहीं हाँ, था? 17 साल की उम्र में मुझे एहसास हुआ कि एक परमेश्वर होना चाहिए, लेकिन 19 साल की उम्र तक मुझे पता नहीं चला कि वो कौन था। हाँ, आपको क्या लगा? क्योंकि आप उन बहुत से लोगों की तरह थे जो मानते थे कि परमेश्वर तो है, जैसे आइंस्टाइन का ये मानना था कि परमेश्वर है, लेकिन वो नहीं मानते थे कि वो व्यक्तिगत है। आपने परमेश्वर के बारे में क्या सोचा? मेरा पालन पोषण ऐसे घर में हुआ जहां वे ईसाई धर्म की नैतिकता सिखाते थे, लेकिन मेरे माता पिता में से कोई भी अनंतकालिक जीवन में विश्वास नहीं करता था। लेकिन जब मैंने अंतरिक्ष को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि वहां निश्चय एक सृष्टिकर्ता होनी चाहिए जिसने ये सब बनाया। और मुझे आश्चर्य है कि वो सृष्टिकर्ता जिसने अंतरिक्ष बनाया वो कौन था या कौन है। इसलिए मुझे ये भी पता चलने लगा कि ये कोई व्यक्ति है नहीं। लेकिन जैसे ही मैं अंतरिक्ष की ओर उसके उप घटकों को विस्तार से देखना शुरू किया, मुझे एहसास हुआ कि इसके एक व्यक्तिगत अस्तित्व का एक एजेंट होना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण अंतरिक्ष के पूरे इतिहास में उसने जितना निवेश और देखभाल और डिजाइन बनाया उसमें हमारा अस्तित्व संभव हो पाया है। बिल्कुल। हाँ, आपने अपनी किताब में ऐसा कुछ लिखा जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। आपने कहा ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करना जब आपने करना शुरू किया, एक वाक्य में जीवन के किसी भी अर्थ और उद्देश्य के आधार की जांच करना, आप इसके बारे में कैसे सोचे? देखिए, अगर ब्रह्मांड अपने वास्तव में मानवता के लिए जीवन संभव बनाने के लिए डिजाइन किया गया है और ब्रह्मांड की विशालता, उसकी उम्र सीमा, इसमें सभी घटकों को देखते हुए जीवन संभव बनाने के लिए मानवता में बहुत अधिक निवेश है। और इससे मुझे पता चला कि अंतरिक्ष के लिए जो कुछ भी जिम्मेदार है उसका हम मनुष्य के लिए बहुत अधिक मूल्य और शायद कुछ विशिष्ट उद्देश्य भी होना चाहिए। और यह कुछ ऐसा है जो मैंने मानवता के बारे में नोटिस किया है। उनके दार्शनिक विश्व दृष्टिकोण के बावजूद उन सभी को यह समझ है कि हमारे पास किसी प्रकार का उद्देश्य, मूल्य और नियति है। वह कहाँ से आया? यह ऐसी चीज नहीं है जिसकी आप विकासवादी प्रक्रिया से अपेक्षा करेंगे, और यह केवल मनुष्य में ही निर्मित होता है। पृथ्वी ग्रह पर शेष जीवन इसे साझा नहीं करता है। तो यह सबूत का एक और टुकड़ा था। हो सकता है कि अंतरिक्ष के रचयिता के पास वास्तव में हम मनुष्यों के लिए एक उद्देश्य और एक नियति जरूर हो। हाँ, और आप ये भी कहते हैं कि दुर्भाग्य से कई शोधकर्ता उन साक्ष्यों को स्वीकार करने से इनकार करते हैं जिन्हें वे देख रहे हैं, और वे अपना ही एक प्रकार का चश्मा लगाते हैं जिस पर लिखा होता है, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि मैं क्या देखता हूँ, परमेश्वर को कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं। उनका निष्कर्ष उन चश्मे का हिस्सा है। जी हाँ, बिल्कुल। और हम सभी के अपने अपने मान्यताएं हैं। इसके लिए आपको हमेशा ये कहना होगा मैं किस प्रकार का चश्मा पहन। और मुझे लगता है कि संवाद के संदर्भ में यह भी अच्छा है कि लोगों को हमेशा ये बताया जाए कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आपकी मान्यताएं क्या है, आपका विश्व दृष्टिकोण क्या है। इसलिए उनके पास कम से कम आपके तर्कों को समझने का हाँ, आधार तो अन्य होगा। लोग कहते हैं, आप जानते मेरे पास एक चश्मा है जिस पर लिखा है कि परमेश्वर वो है जिसे मैं चुनता हूँ। उनके लिए यह स्वीकार करना दुर्लभ है कि उनके लेंस सबूतों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और किसी भी पूर्वाग्रह के अलावा उन्हें उस विज्ञान के निष्कर्ष पर ले जाएंगे जिसे वे वास्तव में देख रहे हैं। आप उनमें से कुछ लोगों के लिए दरवाजा खोलने के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि आपने खुद इससे संघर्ष किया हुआ है। हाँ, मैंने किया।
संघर्ष किया, लेकिन मैंने अपने पूर्वाग्रहों का परीक्षण किया। मैंने ये विश्वास करना शुरू कर दिया कि कोई परमेश्वर है। तब मुझे पता चला कि वो है। मैंने ये नहीं सोचा कि ये ईश्वर व्यक्तिगत है, लेकिन मैंने अपनी पूर्व कल्पनाओं और मान्यताओं का परीक्षण करता रहा। इसलिए मैं अन्य लोगों के साथ साझा करूंगा और मैं सराहना करता हूं कि आप कहां से आ रहे हैं। आपने उन मान्यताओं को किसी भी प्रकार के कठोर वस्तुनिष्ठ परीक्षण में डालने के लिए क्या किया है? हाँ, अब आइए उस प्रश्न पर वापस जाए जो आपने माँ और पिताजी से पूछा था, और वो ये है कि क्या तारे गर्म हैं? फिर आपने क्या पाया? जी, मैं पुस्तकालय गया जब मैं 7 साल का था। तब मैं भौतिकी और खगोल विज्ञान पर 5 किताबें लेकर घर आया और उन किताबों ने मुझे समझाया कि तारे गर्म क्यों होते हैं। तारों के अंदर परमाणु भट्टियां होती हैं। मेरे पास जो किताबें थी उनमें से एक परमाणु भौतिकी पर थी, इसलिए मैंने उसे पढ़ा और इसलिए फिर मेरे पास एक उत्तर था और मैंने उसे माता पिता के साथ साझा किया। उनको किसी वास्तव की कोई परवाह नहीं, वे इस बात से प्रभावित है कि मैं संतुष्ट हूँ। आपको कब पता चला कि तारे कहाँ से आए हैं? मेरा मतलब है वहाँ उन तारों का एक पूरा एक समूह है। यदि आप खरबों और खरबों उन तारों की बात करते हैं, तो वे कहाँ से आए हैं? जी, जिस चीज ने मुझे वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया वो है ब्रह्मांड के ये सभी तारे, 1 ट्रिलियन ट्रिलियन तारे, 1 ट्रिलियन ट्रिलियन ग्रह, जो ब्रह्मांड के सभी अन्य ग्रहों का केवल 0.27% बनाते हैं। ब्रह्मांड का अधिकांश भाग डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है। जिसके बारे में हम बाद में पूरी तरह से बात करने जी, जा रहे हैं। लेकिन मुझे जो एहसास हुआ ब्रह्मांड में भौतिक जीवन को संभव बनाने के लिए उन सभी को सही अनुपात में मौजूद होना होगा। तारे न तो बहुत कम है और न ही बहुत अधिक है, वे बिल्कुल सही संख्या में हैं। हमें ये सभी तारे वहाँ मिल गए हैं। यदि वे वहाँ नहीं होते तो क्या मनुष्यों को पृथ्वी पर अस्तित्व में रहने के लिए या किसी भी स्थान पर अस्तित्व में रहने के लिए उसकी हमें आवश्यकता है? उनकी जरूरत है क्योंकि वे सभी तत्वों को हाइड्रोजन और हीलियम से भारी बनाते हैं और हम एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जिसमें 92 तत्वों का समूह है। और एक बात जिसने बड़े होते हुए मुझे चकित कर दिया वो ये है कि पृथ्वी की परत में उन तत्वों में से प्रत्येक की मात्रा बिल्कुल वैसा है जैसे हमें मानव सभ्यता को संभव बनाने के लिए चाहिए। हमारे पास बहुत अधिक यूरेनियम नहीं है, बहुत कम यूरेनियम भी नहीं है, हमें उनकी बिल्कुल सही मात्रा में मिली है। और ये उन सभी तत्वों के लिए काम करता है जिन्हें हम आवर्त सारणी में देखते हैं। इससे मुझे पता चलता है किसी ने संख्याएं तय करती होगी। सब कुछ बिल्कुल सही क्यों है ये बताइए। ठीक है, चलिए दूसरे तत्व पर चलते हैं, अर्थात हम सूर्य को देखते हैं और यहाँ आपके पास एक चमकीला तारा है और ये हमारे ग्रह के करीब है और आपने इसका काफी अध्ययन किया हुआ है। मैं सोचता हूँ सूर्य अपने जिस स्थान पर है उसका अपने उस स्थान में होना पृथ्वी पर मानव जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जी जी जॉन, तारे काफी हद तक इंसानों की तरह होते हैं। जब वे छोटे होते हैं तो वे अस्थिर होते हैं, जब वे बूढ़े होते हैं तो अस्थिर होते हैं, जब वे मध्यम आयु के होते हैं तो अधिकतम रूप से स्थिर होते हैं। लेकिन मनुष्यों के विपरीत स्थिरता की अवधि काफी संक्षिप्त होती है और इसलिए मुझे एहसास हुआ कि अधिकतम स्थिरता के लिए सूर्य बिल्कुल अपने सही उम्र में है। अधिकतम स्थिरता के लिए यह उसका बिल्कुल सही द्रव्यमान है। और मेरे साथी खगोल शास्त्री 65 वर्षों से एक अन्य तारे की खोज कर रहे हैं जो सूर्य के समान हो ताकि उसकी परिक्रमा करने वाला एक ग्रह हो सके जिसमें अनंत जीवन संभव हो। उन्हें ऐसे कई तारे मिले हैं जो एक दूसरे के जुड़वा है, लेकिन उन्हें अभी अभी तक कोई ऐसा तारा नहीं मिला जो सूर्य का जुड़वा या सूर्य के समान हो। और 1 साल पहले जो कुछ प्रकाशित हुआ वो तथ्य है कि तारों के एक सर्वेक्षण में सबसे स्थिर तारों को देखते हुए हमारा तारा अपनी चमक स्थिरता के संदर्भ में दूसरे स्थान पर आने वाले तारे की तुलना में 5 गुना अधिक स्थिर है, जिसको हम सूर्य कहते हैं। और उनमें से अधिकांश सूर्य की तुलना में बहुत कम स्थिर है और मानव वैश्विक सभ्यता को संभव बनाने के लिए हमें स्थिरता की जरूरत है जो हाँ, सूर्य में क्योंकि है। सूरज हमेशा उतना स्थिर नहीं रहा जितना अभी है, इस समय है। और यदि ऐसा नहीं होता तो ये हमारे लिए हानिकारक होता। जिस तरह से ये अभी है, ये इस ग्रह पर रहने वाले मनुष्य के रूप में हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन अगर हम कुछ अरब साल पहले यहाँ पर होते तो सच तो ये है कि हम बड़ी मुश्किल में होते। क्यों? हाँ, हम बड़ी मुसीबत में होते क्योंकि प्रारंभिक सूर्य, उसके कण विकिरण, एक्सरे, गामा विकिरण, चमकती गतिविधि आज की तुलना में लगभग 1 लाख गुना अधिक थी। इतना अधिक कि प्रारंभिक पृथ्वी पर इसके द्वारा कोई जीवन संभव नहीं होता। हालांकि जब तक सूर्य लगभग 700 मिलियन वर्ष पुराना हुआ होगा तब तक
वह अस्थिरता इतनी कम हो चुकी होगी कि जीवाणु जीवन संभव हो पाया। और मैंने देखा कि जिस क्षण सूर्य बैक्टीरिया के लिए पर्याप्त रूप से स्थिर होता है, हमारे पास बैक्टीरिया है, कोई समय विलंब नहीं है। और इसलिए जब आप पृथ्वी ग्रह पर जीवन के इतिहास को देखें तो ये सूर्य की भौतिकी के अनुरूप है। लेकिन लगभग 1 लाख साल पहले तक सूर्य मनुष्य के प्रवेश के लिए पर्याप्त स्थिर नहीं हो पाया था। और यह तब होता है जब हम इंसान दृश्य पर किस दिखना चीज ने शुरू इसे करते स्थिर हैं। बनाया? खैर, यह परमाणु संलयन है। और तारे जो हाइड्रोजन को हीलियम में संलयन कर रहे हैं, अपनी अवधि के लगभग आधे रास्ते में जहां संलयन संभव है, वे इस चरम चमक चरण में प्रवेश करते हैं। हमारा सूर्य अभी पूरी तरह से मध्यम आयु वर्ग का है। और इसलिए ये सबसे अच्छा समय है, एकमात्र समय है जिसमें मानव सभ्यता संभव है। और हम अपेक्षाकृत जल्द ही इससे बाहर निकलने अब वाले मैं हैं। दर्शकों को डराना नहीं चाहता, पर सच तो ये है कि मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ वो है कि सूर्य मध्य आयु का है, ये हमेशा मध्य आयु का नहीं होगा। ये किस दिशा में जा रहा है? और जब पृथ्वी पुरानी हो जाएगी तो मानवता का क्या होगा? बताइए। जैसे जैसे ये पुराना होता जाएगा, इसकी चमकता गतिविधि बढ़ती जाएगी और इसके एक्सरे और गैमा किरण विकिरण में वृद्धि होगी। और ये अपेक्षाकृत जल्द ही खगोलीय दृष्टि से ग्रह पृथ्वी पर सभी जीवन की संभावना को समाप्त कर देगा। लेकिन साथ ही जैसे जैसे सूर्य हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करता है, इसकी परमाणु भट्टी उत्तरोत्तर अधिक कुशल होती जाती है। इसलिए पिछले 4 अरब वर्षों से सूरज अधिक से अधिक गर्म और अधिक से अधिक चमकदार होता जा रहा है। और अब से 1.5 लाख वर्षों के भीतर, अब से 2 मिलियन वर्ष बाद, सूर्य इतना चमकीला होगा कि क्षति पूर्ति करने का एकमात्र तरीका पृथ्वी की सतह पर तापमान बनाए रखने के लिए वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कम करना होगा। अतः प्रकाश संश्लेषण जीवन संभव है, लेकिन वास्तव में इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को 150 भाग प्रति मिलियन तक कम करने की जरूरत होगी। और जब ऐसा होगा तो प्रकाश संश्लेषण समाप्त हो जाएगा। तब मानव अस्तित्व के संदर्भ में अंत 2 मिलियन वर्ष के भीतर ही ऐसा होगा। हाँ, ऐसी बहुत सी किताबें हैं जिन्हें मैंने अपने दर्शकों को पेश करने के बारे में सोचा है, लेकिन अब तक मैंने उसका चुनाव नहीं किया है। उनमें से एक जलवायु परिवर्तन पर है और इसका थोड़ा सा संबंध चंद्रमा से भी है। हम चंद्रमा और पृथ्वी के बारे में बात करने जा रहे हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच परस्पर क्रिया के विषय में हम जानते हैं और सूर्य का प्रभाव भी चंद्रमा पृथ्वी के झुकाव को कैसे प्रभावित करता है, यानी चंद्रमा पृथ्वी के झुकाव को कैसे प्रभावित करता है ताकि हमारी पृथ्वी इस तरह से घूमे कि तापमान मानवता के लिए बिल्कुल सही हो। शायद मैं वो पूरी तरह से गलत कह रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप जो जानते हैं। आप कुछ कर रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य प्रणाली का भौतिकी और इतिहास ब्रह्मांड के अलौकिक सुपर बुद्धिमान डिजाइन के लिए अब तक का सबसे शानदार खगोलीय साक्ष्य प्रदान करता, ताकि हम इंसान बन सके या यहाँ मौजूद रह सके। यह वह चीज है जो वास्तव में मुझे हिला देती है। हाँ, मुझे लगता है कि खगोलविदों और ब्रह्मांड विज्ञानियों ने वहां बहुत सारे तारा चंद्रमा ग्रहों को देखा है। तारा चंद्रमा ग्रहों को देखा है और उन सभी में से जिन्हें उन्होंने देखा है, हमारा ग्रह विशेष है। क्यों? जी, मुझे याद है जब खगोल शास्त्री सूर्य जैसे तारों की परिक्रमा करने वाले पहले ग्रहों की खोज कर रहे थे। ऐसा 1995 में हुआ था और उन्होंने भविष्यवाणी की थी, हम अपने और मंडल के ग्रहों की तरह ही बहुत सारे ग्रह खोजने जा रहे हैं। खैर, आज और मंडल के बाहर 5,000 से अधिक ग्रह खोजे जा चुके हैं। उनमें से कोई भी ग्रह हमारे सौर मंडल के 8 ग्रहों में से किसी के जैसा बिल्कुल नहीं है। और इसने खगोलविदों को इस खोज की ओर प्रेरित किया कि न केवल पृथ्वी पर मनुष्य के अस्तित्व को संभव बनाने के लिए ठीक ठाक डिजाइन किया जाना चाहिए, बल्कि और सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों को भी ठीक ठाक डिजाइन किया जाना चाहिए। इसलिए जब हमारा परिवार थैंक्सगिविंग मनाता है तो हम यूनिवर्स और नेपच्यून और बुध और शुक्र के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमें एहसास होता है कि हमारे थैंक्सगिविंग डिनर को संभव बनाने के लिए इन सभी को बहुत विशिष्ट तरीकों से डिजाइन किया जाना है। यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले 5 क्षुद्र ग्रह और धूम्रकेतु बेल्टों के लिए भी सच है। वे हमारे आकाशगंगा में कहीं भी देखे जाने वाले किसी भी क्षुद्र के या धूम्रकेतु बेल्ट के विपरीत हाँ, है।
इन कार्यक्रमों को करने का हमारा पूरा उद्देश्य उन्हें ये दिखाना है कि ये उस तरह का सबूत है जो आपको बाइबल के परमेश्वर में विश्वास दिलाता है। क्योंकि सबसे पहले बाइबल के कथन हम आगे एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं बाइबल के कथनों को दिखाने के लिए, जहां परमेश्वर ने दुनिया के शुरू होने से पहले ही निर्णय लिए थे। और फिर जब दुनिया शुरू हुई और मनुष्य पृथ्वी पर आया, तो उसने कुछ निर्णय जो उसने वास्तव में दुनिया बनाने के पहले लिए थे, उसने उन्हें पवित्र शास्त्र में डाल दिया। और विज्ञान को यह पता लगाने में 2000 से अधिक साल लग गए कि परमेश्वर दुनिया में किस विज्ञान के बारे में बात कर रहे थे, जिसे उसने बाइबल में रखा है। और उन्हें पता चला कि ये बिल्कुल सही है। हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उन लोगों के लिए जो खोज रहे हैं, जब आप ब्रह्मांड के परमेश्वर को पाते हैं, तो वो न केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने सब बनाया, लेकिन वो एक व्यक्तिगत परमेश्वर है। जैसे कि बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16, परमेश्वर का मकसद ये है कि परमेश्वर ऐसा है, जगत से उसने प्रेम रखा कि उसने कुछ किया, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और आपने एक बार ऐसा किया। आप लोगों को क्या सलाह देंगे जो अपने जीवन में कारण और उद्देश्य की खोज कर रहे हैं? वे जानना चाहेंगे कि क्या कोई वास्तविक सबूत है जो उन्हें उस सृष्टिकर्ता तक ले जाए। जी, जो बात मुझे प्रभावित करते वही है कि जिसने ब्रह्मांड का निर्माण किया, परमेश्वर का पुत्र वही था जो पृथ्वी पर आया, एक इंसान के रूप में खुद को विनम्र किया और हमारे सामने नैतिक पूर्णता का जीवन प्रतिष्ठित किया। तथ्य है कि जिसने पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया, उसने यहाँ आकर हम में से एक जैसा बनने का फैसला किया और हम में से ही एक की तरफ बनकर उसके जीवन का बलिदान देने का फैसला किया, ताकि हम वह नैतिक पूर्णता प्राप्त कर सके जो उसके पास है और जो हमारे पास नहीं थी। मेरे लिए वह एक उल्लेखनीय प्रस्ताव था। तथ्य यह कि वो ऐसा करने के लिए कृपालु होगा, ताकि हम वो हासिल कर सके जिसकी हमारे पास कमी है, यानी नैतिक पूर्णता, और वास्तव में हमारे जीवन को निर्देशित करने में उसकी सहायता प्राप्त करना। जिस बात ने मुझे प्रभावित किया वह कहता है, यदि आप मेरे और अन्य मनुष्यों के प्रति अपने सभी अपराधों के लिए क्षमा की मेरी पेशकश स्वीकारेंगे, तो मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा और पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता करेगा और तुम्हें निर्देश देगा कि तुम मेरे अनुयायी बनने के लिए अपना जीवन कैसे बदलो। और मैंने कहा, यह इतना अच्छा प्रस्ताव है कि इसे ठुकराया नहीं जा सकता हाँ, है। जैसे यूहन्ना 1:12 कहता है, आपको न केवल विश्वास करना है बल्कि आपको उसे अपने जीवन में प्राप्त करना है। ये शादी करने जैसा है। आप कहते हैं हाँ, ये एक अच्छी लड़की है, मैं उससे शादी कर सकता हूँ। लेकिन जब तक आप नहीं कहते कि मुझे कबूल मैं है, करता हूँ। तब जी, तक सही आप है। शादीशुदा नहीं हैं। परमेश्वर आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप उसके पास आए और कहे मैं आता हूँ। आप जो कहेंगे उसका पालन करूंगा। दोस्तों, हम अभी इस पर शुरुआत कर रहे हैं। हम ह्यू के साथ चर्चा करेंगे आइंस्टाइन पर और साथ ही स्टीवन हॉकिंग और उनके सिद्धांतों के बारे में ह्यू के साथ चर्चा करेंगे। आप इसे चूकना नहीं चाहेंगे। तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।